बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, तेरे नाम से इब्तिदा कर रहे हैं, आजिज़ी से इल्तिजा कर रहे हैं, तू रब है, रहमत है, काम तेरा, तुझसे रहमत की दुआ कर रहे हैं। प्रोग्राम है शोबी स्पेशल और मैं हूं शकील जाहिद। जनाब, ईद की खुशियां जो है गुजर चुकी हैं और लॉकडाउन भी जो है तकरीबन ख़त्म होने को जा रहा है और आज बड़ी खूबसूरत सी महफिल हमने आपके लिए सजाई है। अपने पाकिस्तान के एक ऐसे लेजेंड अदाकार, सदाकार, सदाबहार फनकार को आज हमने दावत दी है कि 50 साल से ज़्यादा का अरसा जिन्हें दश्त की सयाही में हो चुका है, प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस है। और सबसे बड़ा अवार्ड उनका ये है कि वो अपने सुनने वालों के, देखने वालों के दिलों में बसते हैं। जनाब मेरे साथ मौजूद हैं राशिद महमूद। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू शकील, इट्स अ प्लेजर फॉर मी कि आज मैं तेरे प्रोग्राम में तेरे साथ बैठा हूँ। गपशप करेंगे इंशाल्लाह। बड़ी अच्छी गपशप होने वाली जनाब। और हमने जनाब सोचा कि नए टैलेंट को भी साथ साथ लेकर चलना चाहिए, क्योंकि हमारा फ्यूचर है, हमारा मुस्तकबिल है, जिन्होंने बागडोर चलकर आगे संभालनी है। एक बड़ी खूबसूरत मॉडल भी है और उसके साथ साथ जनाब असिस्टेंट डायरेक्टर भी एक ड्रामा सीरियल में रही और कोशिश कर रही है कि तेजी से अपनी मंजिल की जानिब बढ़े। तो हमारे साथ मौजूद हैं अयूना शेख। अस्सलाम वालेकुम शेख साहब। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, मैं ठीक हूँ, अल्लाह का बड़ा करम। अच्छा, और जनाब तीसरे मेरे साथ, आपको पता है कि मौसीकी का तड़का ना हो तो हमारा प्रोग्राम बड़ा ठंडा ठंडा सा लगता है, और मौसीकी के तड़के के लिए हमने एक ऐसे नौजवान गुलकार को दावत दी है कि जनाब जिसने देखते ही देखते पाकिस्तान की जितनी सीनियर हीरोइन है सबके साथ ही काम कर लिया। जनाब नूर बुखारी ने उनका गाना डायरेक्ट किया, लैला, ज़ारा शेख और कितने ही अदाकारा हैं जिन्होंने उनके गानों में मॉडलिंग कर ली है। बड़ा खूबसूरत गाते हैं, बड़ी तेजी से अपनी शानदार मंजिल की जानिब बढ़ रहे हैं। मेरे साथ मौजूद हैं हबीब रहमान। अस्सलाम वालेकुम हबीब भाई। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं शकील आप? अल्लाह का शुक्र, ठीक, सब आप सब लोग ठीक हैं? बहुत खुशी की बात है कि आज मैं आपके साथ हूँ आपके शो में। तो मेरे साथ राशिद महमूद साहब हम हैं, सबको प्राउड महसूस कर रहे हैं। बहुत अच्छी अच्छी गप्पें लगने वाली हैं, बल्कि आपके शो को रंग लगाने वाले हैं हम इंशाल्लाह। जनाब ये लाहौर रंग में रंग ना जमे, ये कैसे हो सकता है? और जब राशिद महमूद साहब बैठे हो, राशिद महमूद साहब ईद पर बड़ी बड़ी फिल्में तैयार थी और आपकी भी 4-5 फिल्में जो थी वो बिल्कुल रेडी थी, बड़ी बड़ी फिल्में थी, बड़े बजट की फिल्में थी। कौन कौन सी फिल्में थी, जरा बताइएगा। मेरी जो रेडी फिल्में हैं उनमें बिलाल लाशहरी की है मौला जट में, उसमें भी हूँ। दिल्ली गेट नदीम चीमा की जो फिल्म है वो कंप्लीट है, मैं उसमें भी हूँ। फिर सैयद नूर साहब की फिल्म है तेरे बाजरे की राखी, बड़ी फिल्म, मैं उसमें भी हूँ। एक और फिल्म है उसका छत्तीसगढ़, वो अभी कंप्लीट हो रही है, हाँ। उसमें भी हूँ। फिर एक और है लेकिन उसका नाम जो है मुझे बताते हुए बड़ा ऑड सा लगता है। कहानी वैसी नहीं लेकिन नाम उसका बड़ा ऑड सा उन्होंने रखा हुआ है, कुंडी ना खड़का। कुंडी वो, बट इट्स नॉट माई हेडेक, ये जिन्होंने बनाई है उन्होंने रखा है। वो ऐसा भी होता ना, हाँ। कि कुंडी नहीं खड़काना ना। एक साहब ना, हम ब्रेक, मुझे जोक ऐसे याद आ गया ना बाबा, जब आप आए तो जरा बातें भी ऐसी हो जाए ना कि वो एक साहब किसी के घर गए तो वो देख रहे कि जो भी बाथरूम में जाता था वो गाना गाना शुरू कर देता था। तो बड़ा परेशान हो, कहने कि यार ये क्या मसला है कि आपके घर में से जो बाथरूम जाता है और वो गाना गाना शुरू कर देता है। यार बात ये कि हमारे बाथरूम की कुंडी नहीं है, इसलिए वो अलर्ट रखता है दूसरा के ऐसे ही ना आके कोई अचानक दरवाजा खोल दे। तो उन्होंने भी इसीलिए कुछ ऐसा ही सिलसिला है, कुंडी ना खड़काना उन्होंने रखा है। शकील अब की बार जो ईद है, ईद तो खैर एक रब की तरफ से नेमत है। रमजान के बाद एक प्लेयर होता है जो रब अता करता है तमाम उम्मत मुस्लिमा को, और उसमें वो इस कदर छूट देता है अपने कलमा को, जितने उन सबको, कि उनकी जरा सी नेकी है उसको मल्टीप्लाई करके उसका अजर मिलता है। क्या बात, वो हमने, बल्कि इस इब्तला में, सारी दुनिया इस कोरोना की इब्तला में है, अल्लाह दूर करे इसको इंशाअल्लाह ताला। लेकिन मैं समझता हूँ कि इस इब्तला ने जो हमें रब के कुछ थोड़ा ज्यादा नजदीक कर दिया है, हमें उसकी शान, जो अब बड़े मुंह से सब सुपर पावर्स और फलां 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 आग निकाल लेते, ये है ये हिजाब जिस पे एतराज किया जाता था, हमारी बच्चियां जो पढ़ती हैं अब्रॉड में, अब मर्द हिजाब पहन के घरों में छुप के बैठे हुए। सो सुपर पावर रब से बड़ी दूसरी
कोई भी नहीं। ये साबित है, पहले से साबित था, अब उसने कर ये है कि इसमें कुछ बेशुमार ऐसे काम भी हुए जो शायद हम अपने मोहल्लों में, अपने सोसाइटीज में, अपने जहाँ जा रहे थे उस पर हमारी उतनी तवज्जो पहले नहीं थी जितनी अब की बार अपने घरों में इस लॉकडाउन में हमें एहसास हुआ कि मेरे पड़ोस में मैं तो खाना खा रहा हूँ, अफोर्ड कर रहा हूँ, तो पता नहीं बराबर उसके पास क्या है। तो इसमें हम वो जो एक दूसरे से एफिलेट हुए, जो कदरें भूल चुके थे, उनकी फिजिकल इम्प्लीमेंट्स जो हुई हैं, बेशुमार जो है ऐसे काम हुए जो शायद हम पहले नहीं करते थे। और मेरी अब अल्लाह ताला ने हमें याद करवाया। मेरी अब दुआ है अपने तमाम देखने वालों से जो आपके इस प्रोग्राम के तवज्जुह से हमें देख रहे हैं कि ये जो नेकियां, ये जो हमारे अब हमने उनकी तरफ हमारी तवज्जो भी और हम कर रहे हैं, इसको ये भूल ना जाइएगा, इसको अपनी जारी रखिएगा, जिंदगी का एक सिलसिला बना लीजिएगा और उस पर जितनी भी आपके अख्तियार में है उसको करते रहिएगा। क्या बात, बहुत खूबसूरत मैसेज बैठते ही तो कहते हैं कि सीनियर्स का यही फायदा होता है कि उनकी हर बात जो होती है वो मिशन राह होती है, हमें उस पर सोचना चाहिए और उस पर अमल करना चाहिए। अच्छा अयूना शेख, मैं आपको शेख साहब कहूँ या अयूना कहूँ, क्या कहूँ? जो आपका दिल करे। तो शेख साहब कह दो ना। शेख साहब ही ठीक है। तो शेख साहब आपने ये बताइएगा कि आप तो बतौर असिस्टेंट डायरेक्टर आई, कौन सी ड्रामा सीरियल थी जिसको असिस्ट किया, फिर किस तरह से एकदम ये मॉडलिंग की तरफ निकल गई? किसने कहा कि भाई तुम्हारी तो हाइट वगैरह जो है मॉडल वाली है, तुम कहाँ पे असिस्टेंट डायरेक्टर आ गई हो? बस जब स्टार्ट किया था तब यही सोच के किया था कि ऑफ स्क्रीन काम करना है। अच्छा। ऑन स्क्रीन का इतना शौक नहीं था, तो लेकिन हाइट अच्छी थी माशाल्लाह, लुक्स अच्छी थी, तो उस ड्रामे को असिस्ट करते करते अब्बा को मैंने किया था पीटीवी होम का। अब्बा को? ड्रामे का नाम? अच्छा, ड्रामे का नाम है, मैं क्या अपने अब्बा की बुला रही है। तो उसके बाद उसी दौरान मुझे ऑफर्स हुई एक दो, लेकिन फिर मैंने ड्रामा कंप्लीट होने के बाद छोड़ दिया। मैंने जॉब की, फिर जॉब के दौरान ही मुझे तो क्या किया होता है एजुकेशन में? कहा है? I have done BS Applied Accounts from UCP। गुड गुड गुड। तो बस मैं यहाँ पे आपके आसपास ही जगह पे जॉब करी थी एज एन अकाउंटेंट, नॉर्वे की कंपनी थी। तो मुझे ऑफर ही खावर सर की तरफ से मॉडलिंग की, और उससे अच्छा प्लेटफॉर्म मुझे लगता कि किसी को मिल सकता है लाहौर में, कि मैं इतनी सेटिस्फाई हूँ, इतनी हैप्पी हूँ कि मैं दूसरों को भी रेकमेंड करती हूँ कि वो एक अच्छा प्लेटफॉर्म है। क्योंकि यहाँ पे कितनी हैप्पी बर्थडे तो नहीं मना रही? नहीं, लेकिन यहाँ पे ना प्लेटफॉर्म, जहाँ तक मुझे लगता है इतना कोई प्लेटफॉर्म है नहीं कि आपने अगर स्टार्ट करना है। मतलब मेरा तो ये था कि लिंक था थोड़ा बहुत, तो मुझे आइडिया हो गया और मैंने स्टार्ट कर लिया, लेकिन लोगों के पास प्लेटफॉर्म नहीं है। अगर कोई चाहता है एक्ट्रेस बनना या एक्टिंग में आना, तो मेरे ख्याल से अभी तक पाकिस्तान में उस तरह के प्लेटफॉर्म नहीं है कि कोई इजीली स्टार्ट कर सके। आप बिल्कुल सही कह रहे हो कि हमारे यहाँ एक्टिंग की अकेडमी है, इसी तरह चलती फिरती, अल्लाह ताला इनको सलामत रखेगी। अगर चलती फिरती दरगाहें ना हो तो बिल्कुल भी कोई नहीं सीख सकता। अच्छा अभी रहमान आप बताइएगा, माशाल्लाह बड़ी तेजी से आपके तो हर गाना, जो गाना आता है, इतने बड़े बड़े जनाब आपने गाने बना दिए हैं, इतनी बड़ी बड़ी हीरोइनों को कहा कि कहाँ बैठी हो इधर आओ, और उनको जनाब आपने गानों में शामिल कर दिया। देखिए तो ये जितने भी बड़े लोग होते हैं, बड़े अदाकार, बड़ी एक्ट्रेसेस, जब तक उनको मटेरियल अच्छा ना दिया जाए, जैसे राशिद साहब हैं, उनको अच्छी स्टोरी ना लगे ये रिजेक्ट कर देते हैं। सही है। तो अच्छा गाना आप जब भी बनाएंगे तो अच्छे लोग आपके साथ काम करना पसंद करेंगे। हमेशा से अच्छा म्यूजिक बना है, अच्छे गाने बनाने की कोशिश की है, अब ऑडियंस को पसंद भी आते हैं। अल्लाह ताला ने सिलसिला जो है वो चल पड़ा, आगे बढ़ा दिया है। अभी कोरोना की वजह से इफेक्ट सिंगर्स काफी, आपको पता है पूरी इंडस्ट्री अफेक्ट हुई है, उसमें सिंगर्स भी हैं। जाहिर है वो तो दुनिया का कोई शख्स ऐसा है नहीं जो बचा ना हो। अब ये जो हबीब ने बात की, मैं इसको थोड़ा सा कंटिन्यू करके, आर्टिस्टों की बात हुई है, आपके इल्म में है कि मैं पैटर्न इन चीफ जी, मैं पंजाब हूँ, ये थिएटर भी, एक्टर भी, प्रोड्यूसर्स भी, सबकी उस एसोसिएशन और मैं ये थोड़ा सा यहाँ तस्वीर भी कर दूं कि हर मौके पर जहाँ भी फनकारों को जरूरत पड़ी तो सबसे आगे राशिद महमूद को पाया। और मेरा रब सिर्फ नमाजों से राजी नहीं होता, बेशुमार काम है बेशक जो हम सिर्फ अपनी रब की रजा के लिए कर रहे होते, वो ना मेरी अम्मा को पता, ना मेरी बीवी को, ना मेरे बच्चों को, मेरे रब से कम्युनिकेट हो रहे होते। बेशक तो मैं चूंकि मैं तो अब स्टेज करता नहीं हूँ, बहुत हमने जिस दौर में किया, लेकिन वो जो कम्युनिटी में जो तो स्टार्स होते हैं ना शकील, आपको पता है कि उनके पास कुछ एसेट्स ऐसे बन गए होते हैं कि वो सरवाइव कर सकते हैं।
मोस्टली हर थिएटर जो मेरे पंजाब में जो चल रहा है उसमें 3-4 तो होते हैं स्टार्स जी, उसके बगैर बेचारे छोटे छोटे लोग स्पोर्टिंग हाँ, कास्ट हाँ, होती है, बहुत अच्छी बात की आपने। डेली वेजेस वाले होते हैं। ये पिछले भी जब ये कोरोना की जो सारी वो सबसे ज्यादा मुतासिर उसमें हुए थे। आपके इल्म में है कि हमने मेरे वो जो अल्लाह जानता है जो हमारी जी, तंजीम है, सखी उसका सर्वर और राशन भी दूसरे तकसीम हमारे किया। सब किया। हाँ। उसमें हमने 1 करोड़ और 20 लाख रुपया पूरी दुनिया से अपने दोस्तों से इकट्ठा किया नहीं, इसमें और क्रैप अपने होनी चाहिए दोस्तों ना। को अपने उस सारी टीम को फीड किया। फिर उसके बाद अब ये जो आया तो इसमें एक तो हमें शुक्रिया अदा करना है हमने डिप्टी कमिश्नर मलिक मुदस्सर रियाज साहब का कि अब की बार उन्होंने भी अपने तौर पे काफी सारा अरेंज करके तो हमारे जो ये जो स्टेज के आर्टिस्ट जो इस आफ्टर इफेक्ट में थे कि वो नहीं अपनी जिंदगी को चला पा रहे थे, उनके घरों तक उनकी ईगो को हर्ट किए बगैर उनके घरों तक पहुंचा। इसी तरह जो हमारे इख्तियार में था हमने भी किया। एक मेरी छोटी सी गुजारिश है, तेरा प्लेटफॉर्म मिला हुआ है तो रब की रजाओं की बात है तो मैं कहता हूं मैं वो भी चांस अवेल कर लूं। हमारा थिएटर जो है ना वो सिर्फ 2 घंटे का टोटल उसका टाइम होता है। जब सारी की सारी ट्रांसपोर्ट भी अब खुल गई, यानी 10 रेल घंटे भी का चल कारोबार रही, खुल गया। कार भी चल रही, मार्केटें भी, प्लाजे वगैरह सब एक रिस्ट्रिक्शंस जो है उनकी खुल गई। तो मेरी SOPs और 50% यानी अगर बस में एक सीट छूट तो हमारा जो थिएटर है मतलब वो ये है कि उसमें भी के साथ सारे इजाजत दी जाए। SOPs के साथ सारे प्रिकॉशंस के साथ एक गुजारिश है। कमिश्नर उस्मान साहब से बहुत अच्छे हैं, DC मलिक मुदस्सर रियाज साहब हैं, हेल्थ सेक्रेटरी सारा असलम हैं, कमिश्नर जवाद रफीक साहब, उनसे मेरी इंसानी हमदर्दी के तौर पे गुजारिश है कि कुछ मेरी इस कम्युनिटी के बारे में भी गौर कीजिए। हम SOPs कम से कम लाहौर के 5 थिएटर जो है खोल के उनकी आप चेकिंग कर लें। अगर आपको वो सारी प्रिकॉशन दिक्कत तो फिर पूरे पंजाब के खोल पहले भी खुला रहा है इसी तरह SOPs के साथ ही है। तो अच्छा, अब हमने जरा थोड़ा सा जी, अब हमने जाना है ब्रेक पर। ये आर्टिस्टों की बात हो गई। आर्टिस्टों की बात और जाहिर है ये प्रोग्राम आर्टिस्टों का हाँ, है, तो इसमें अगर उसी आर्टिस्टों की बात नहीं हवाले होगी तो किसी बात बिल्कुल होगी। ऐसे। हबीब रहमान हमारे साथ मौजूद हैं। हम ये चाह रहे हैं कि जनाब हबीब अगर हमारे साथ बैठा है तो हम इसकी वो या हबीबी देखेगा किस तरह से ये किस तरह से ये गाना जो है परफॉर्म करता है, क्योंकि हमने जाना है ब्रेक पर। लेकिन जनाब एक खूबसूरत सॉन्ग होगा हबीब रहमान का, कहीं मत जाइएगा। ये महफिल हमने आपके लिए सजाई है। मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी, एक बार फिर आपको शोबी स्पेशल में खुश आमदीद कहते हैं। और जनाब क्या बात है, हबीब का खूबसूरत सॉन्ग, क्या बात है जनाब, अभी जबरदस्त। तुम बड़े होके ठीक हो गए हो यार। जी आपके ज़रिए से मैं ठीक हबीब हो रहा माशाल्लाह हूँ। बहुत अच्छा। Keep it up and मुझे ज्यादा अच्छा carry। लगा। ये बहुत अच्छा गाता है। मैंने इसका वो जो नूर वाला गाना था मैं स्पेशली जी, जी, उसकी जी। लॉन्चिंग पे भी गया नूर था। बुखारी की आपकी मोहब्बत राशिद साहब हमेशा मेरे साथ रही है। लव यू और ये अच्छी बात है, हमारे नौजवान जो अब आजकल आ रहे हैं उनमें ये हबीब के मेहनती सिंगर जो है ना, आजकल जो सिंगर आ रहे हैं उनमें एक चीज जो है वो देखने में आ रही है कि वो कहते हैं कि बस 1-2 गाने किए, अपने मशीन से लगाया, अपना जनाब सुर लगाया और फिर ज्यादा उसकी मेहनत नहीं करते। अब गाना सुनने की बजाय देखा ज्यादा जाता है, उस पे ज्यादा उसके उस पिक्टोरियल पे तवज्जो हो रही। असल चीज जो है ना मौसीकी, अगर वो पावरफुल है तो वो उसका पिक्टोरियल एक कल्चरल रेफरेंस से भी आप करोगे तो वो भी सुना जाएगा। तो लेकिन अभी कोई रियाजत उजत करते हो या कोई सीख रहे हो, क्या कर रहे हो अभी? कोई दिन ऐसा नहीं होता जिस दिन रियाजत नहीं करता। अच्छा जी, क्या बात, वाह वाह। देखो ना हमारे यंगस्टर्स में ये चीज नहीं है। बाकायदा मुझे टीचर सिखाने के लिए आते हैं, वो मुझे रियाजत कराते हैं। मेरे टीचर है मोहम्मद अली उम्मी साहब, अच्छा जी, बहुत उनसे अच्छे। मैं सीखता हूँ। अच्छा। बाकायदा 1.5-2 घंटे की क्लास लेता हूँ डेली। देखो कितने, ये देखो ना, ये मेहनती लोग ही आगे आते हैं सिंगर्स हमेशा को से। टाइम देना चाहिए, ये बगैर रियाजत के कुछ नहीं है। अच्छा आप बताओ, आपकी फैमिली में भी, प्रैक्टिस के बिना कुछ भी नहीं है। आपकी फैमिली में भी तो आपको अखाड़े में रहना जरूरी है। जब बड़ा मैच आएगा तो भी फिर देख लेंगे, लेकिन आप देखिए मैं प्रैक्टिस तो रहे ना। मेरा अभी एक सॉन्ग आ रहा है, इंडियन गुलकारा है गुलरेज अख्तर, हाँ जी बिल्कुल उनके साथ। अच्छा, वो ऐसे सेलेक्ट नहीं करती हूँ, जाहिर है, आपकी रियाजत उनके मुकाबले की होगी, आप उनके बराबर गा सकेंगे तभी तो होगा। तभी वो आपको ओके करेंगे। इंडियन सिंगर आपको एक्सेप्ट बहुत करते ही अच्छी नहीं। बात है, बहुत अच्छी बात तो अभी कुछ देर अरसे के बाद आपको सुनने के लिए मैं पेश करूंगा।
उसकी वीडियो वगैरह रेडी हो रही है, तो अच्छा वैसे रिकॉर्डिंग होगी उसकी? रिकॉर्डिंग हो गई जी उसकी, तो थोड़ा सा गुनगुना के सुना सकते हैं हमें? उसका मैं आपको सुनाता हूँ। क्यों जी, ये तो आपके मौजूदगी का फायदा उठाए ना फिर। ओ यस। जी ਕੁਝ ਰੱਬ ਦੇ ਫਰਜ਼ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਜਣਾ ਦੇ ਕਰਜ਼ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਹੱਥ ਰੱਖਦੇ ਯਾਰ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਤੇ, ਸਾਨੂੰ ਹਾੜੇ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਗੁਜ਼ਰ ਗਈ। ਕੁਝ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮਨਾਉਂਦਿਆਂ, ਕੁਝ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮਨਾਉਂਦਿਆਂ ਗੁਜ਼ਰੀਏ, ਕੁਝ ਯਾਰ ਮਨਾਉਂਦਿਆਂ ਗੁਜ਼ਰ ਗਈ। ਕੁਝ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮਨਾਉਂਦਿਆਂ ਗੁਜ਼ਰੀਏ, ਕੁਝ ਯਾਰ ਮਨਾਉਂਦਿਆਂ ਗੁਜ਼ਰ ਗਈ। ਆਗੇ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਜਦ ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਦੇ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾ ਲਾਂਗੇ, ਤੇਰੇ ਦਰਦ ਵੀ ਸੀਨੇ ਲਾ ਲਾਂਗੇ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ 4 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੀ, ਤੇਰੇ ਦਰਦ ਹੰਡਾਉਂਦਿਆਂ ਗੁਜ਼ਰ ਗਈ। ਕੁਝ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮਨਾਉਂਦਿਆਂ, ਕੁਝ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮਨਾਉਂਦਿਆਂ ਗੁਜ਼ਰੀਏ, ਕੁਝ ਯਾਰ ਮਨਾਉਂਦਿਆਂ ਗੁਜ਼ਰ गई। हाँ क्या बात, मजा आ गया। ये मजा आया, सारा आपको तसव्वुफ, बहुत अच्छा। बेहतरीन बेहतरीन। तसव्वुफ जो है इसमें उसका रंग और ये जो है सूफी कलाम जो होता है, ये तो जब भी गाया जाता है। जी हमारे मुल्क के बहुत बड़े शायर हैं, एस एम सादिक साहब। अरे अरे क्या बात सहेली है, बड़ी पक्की मेरी सहेली है वो। एसएम सादिक साहब को इंशाल्लाह हम अपने किसी दिन प्रोग्राम में वो बुलाएंगे। कंप्यूटर से ज्यादा तेजी से गाना लिखता है। सर बहुत कंप्यूटर में नहीं लिख सकता। 50-60 हजार गाने लिख चुका है वो। जी जी। और बहुत स्पीड है जिनकी। मैं एक यूके के चैनल पर लाइव शो कर रहा था, तो आप यकीन कीजिए कि उनके बैठते ही लाइव कॉल्स इतनी इंडिया से और पता नहीं कहां से, मैं हालांकि उस स्क्रीन के बंदे नहीं है, हाँ लेकिन जब एसएम सादिक लिखा आ जाता है तो हर बंदा जो है उनके यार लिए कोई सिंगर होगा जिसने उसका गाना नहीं गाया। बेशक इंडियन हो, कोई पाकिस्तान हो, singer उनके गाने सही कह रहे हैं। साहब से लेके लाला ईसा खेलवी और इंडिया का मेरे ख्याल शायद कोई सिंगर होगा शायद कोई सिंगर। हंसराज लोग Oh, yes, स्पेशली उनसे लिखवाने के लिए यहाँ पर आते हैं। अच्छा आपके फैमिली में भी तो सिंगर हैं? जी मेरी मदर। वो हाँ जी माशाल्लाह, बहुत अच्छा गाती है और बहुत पक्का गाने वाली। आपसे बेहतर कौन जानता। जी, और एक वक्त में काफी काम किया उन्होंने, लेकिन उसके बाद वो शायद फिर अलहदा से होकर सना अब्दुल्ला जी उनका नाम, और बड़ी खूबसूरत आवाज और बस कभी पक्की। हम उनके सामने गुनगुना दें तो बस चुप ही होना पड़ जाता है। अच्छा तो तुम्हें नहीं शौक मामा को देख के, कभी तुम्हें नहीं शौक हुआ कि मामा बैठी गा रही है तो मैं भी शौक थोड़ा? है लेकिन गाया नहीं जाता, ये मुश्किल काम है, आसान नहीं है। गुनगुनाना और चीज है, गाना और चीज है। नहीं कभी कभी गुनगुनाया उनके सामने, जब उन्होंने कहा हो कि ये बस नहीं, नीचे वो रहने कहती, दे। ये काम तुम्हारे बस का नहीं, ये मत किया कर। अच्छा, तो क्या गुनगुनाया था, कैसे गुनगुनाया था? नहीं आप ऐसे ना करें। फैन बन रहे, पहली फैन फॉलोइंग खत्म हो जाएगी। नहीं खत्म होती है, ऐसे नहीं होती फैन फॉलोइंग खत्म। ये आजकल जो शोबिज की दुनिया है ना, इतनी जल्दी फैन फॉलोइंग नहीं खत्म करते ये लोग। ये तो देखते हैं कि यार चलो इसके अंदर ये भी टैलेंट है थोड़ा सा, क्योंकि अगर मदर इतनी सुरीली थी ना। नहीं मेरे में टैलेंट बिल्कुल नहीं है। अच्छा क्या क्या टैलेंट है तुम्हारे में? और एक्टिंग मुझे शुरू से मतलब शौक था, लेकिन कभी ये नहीं सोचा था कि इसको प्रोफेशन में अपने लेके जाऊंगी मैं। अच्छा, एक्टिंग का बहुत शौक है, मतलब कोई भी काम कर रही हूँ तो एक्टिंग करती रहती हो? एक्टिंग करती रहती हूँ। मतलब हमसे एक्टिंग तो नहीं करी? शेखों का पता कोई नहीं होता। एक शेख साहब थे ना, तो वो कहीं फौत होने लगे बेचारे, तो उन्होंने पूछा अपने तीनों बेटों का पूछा उन्होंने, बेटा कि वो शकील किधर? उन्होंने कहा भाजी मैं यहाँ हूँ। उन्होंने कहा कील किधर? जी मैं यहाँ हूँ। शायद कहा भाजी मैं आपके पास ही हूँ। उन्होंने कहा तुम तीनों अच्छे होते दुकान थे, कौन इतना कहते मर गए? मर गए। तो शेखों के तो वैसे ही आप ऐसे ही फनी सा होगा, जाहिर है ऐसा तो नहीं होते हो, किसी हद तक होते होंगे, हमने कुछ ज्यादा ही बना नहीं दिया। आपस की बात है, मैं भी शेख हूँ। मैंने पता तले मैं तनु ही जो फिट कीता तेरी फेवर की थी। लतीफे हमें बन गए ना, मेरे जितने भी शेखों से तल्लक है, मैंने कभी भी ऐसा उनको पाया नहीं। होता ये है कि देखिए अच्छे बुरे लोग हर कम्युनिटी में होते हैं। सोसाइटी में रहते हैं, कुछ हर कम्युनिटी में अच्छे बुरे लोग, कंजूस भी होते हैं और दयालु भी होते हैं, हर ऐसे ही, कम्युनिटी में ऐसे होते हैं, ही, ये ऐसे जरूरी ही। नहीं होता। लेकिन किसी का नाम थोड़ा शेखों का ये कि लोग मजाक के हवाले से जो है ना, हाँ उस तरह वो बात कर लेते हैं ऐसे, क्योंकि कॉमेडियन ने कुछ ऐसी ऐसी बातें बना ली ली। होगी। वो एक कॉमेडियन कहना जी मैं मरी गया तो मुझे वहां शेख साहब मिल गए। मैंने शेख साहब से पूछा कि भाई किधर? कहना जी हनीमून पे आया हूँ। कहना भाभी तो है नहीं। कहना यार उसने मरी पहले देखी भी थी। मैं अकेला ही आ गया। बात तो ये मतलब इस तरह से फनी सी बनी हुई चीजें, चीज़। फनी सी चीजें जो है ना वो- शेख साहब की जगह पे कोई और भी हो सकता था, भट्टी साहब भी हो सकते थे, लेकिन राणा वो- साहब भी हो सकते थे। लेकिन वो शेख साहब का जरा वो इस तरह से कॉन्सेप्ट आ जाता है ना, ऐसे लोगों ने बना जेल में लिया। बैठ चुकी है बात ना। तो लेकिन भाई मैं खुद शेख हूँ, नाराज ना हो कोई भी शेख।
کیونکہ ہمارا کام تو فن ہے, فن کو بکھیرنا ہے, لوگوں کو خوش کرنا ہے, لوگوں کے چہروں پر ہنسی بکھیرنی ہے. اور یہ دور بابا جی میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت جتنی ضرورت خوشیوں کی ہے آج سے پہلے کبھی نہیں تھی. ایسا ہی ہے, کیونکہ کورونا کی وجہ سے جو صورتحال ہمارے ملک میں اس وقت یا پوری دنیا میں دنیا میں ہے جی, وہ بڑی غم میں ڈوبی ہوئی ہے. اور ایک اور اسی حوالے سے, دنیا ہی کے حوالے سے میری تمام رب سے لگاتار دعا کر رہا ہوں, میرے مالک تمام امت مسلمہ کو آپس میں اتفاق کر دے ان کا. آمین آمین اس وقت بڑی ابتلا میں ہے, فلسطین میں, کشمیر میں کیا ہو رہا ہے یہ. ہم جڑ جائیں گے تو ایک ارب پتہ نہیں کتنے ہیں, تو ہم سب سے نمٹ لیں گے. ہم ابھی ایفیلیٹ نہیں ہو رہے ہیں, کچھ ملک ہوئے ہیں انشاءاللہ تعالی ایک بہتری کی طرف, ایک اتفاق اور اس کی طرف کا سفر شروع ہوا ہے. تو میرا پاک پروردگار اپنی رحمت اور موافقت عطا کرے, ہم سب مل جائیں تو نمٹ لیں گے ان سے. یہ جو کچھ یہ کر رہے ہیں اقوام عالم جو بنے, کھڑپینچ بنے میں اس دنیا کے, ان کا منہ سے نہیں نکل رہا ہے کچھ بھی. کشمیر ہو گیا, کوئی نہیں بولا ادھر. اب یہ ہو رہا ہے, کوئی نہیں بول رہا ہے. ڈومینیشن, انٹیو انشاءاللہ پوری ڈومینیشن دنیا پکارے گی ایک دن انشاءاللہ. اگر ہم وہی آپ والی بات, اگر ہم میں اتحاد ہوگا, اتحاد میں جڑ گئے ایسی کی تیسی. اچھا بابا جی ایک سوال پوچھنا چاہ رہا ہوں بڑے دل سے, کہ میں ایک ڈرامہ سیریل تھا شاہین, بڑا خوبصورت ڈرامہ سیریل تھا. That was my debut serial, وہ میرا پہلا ڈرامہ. اور پہلی ہی سیریل میں, سپر ہٹ سیریل میں آپ کا کریکٹر جو تھا وہ ایسے نکل کے آیا, آج تک جو ہے اس کی چھاپ لوگوں کے ذہن پر ہے. تو یہ تاریخی ڈرامے بنانے ہم نے بند کر دیے. اب ہم ارطغرل غازی سے موٹیویٹ کر رہے ہیں نا, ہم پاکستان ٹیلی ویژن جس پہ خربوں روپیہ میرے ملک کا ہمارا انویسٹ ہوا, ہم اپنے ہیروز سے لوگوں کو موٹیویٹ نہیں کر پائے. یہی ہوا نا, پرانے چل رہے ہیں, ہمارے ہی چل رہے ہیں. وہ یہاں تو وہ کسی اور جگہ سے لا کے چلاؤں, ہمارے روز چل رہے ہیں. چلو ارطغرل غازی سے اگر دنیا موٹیویٹ ہوتی ہے تو یہ خوشی کی بات ہے, کو بری. لیکن اس میں یہ تو دل میں میرے آتا ہے نا کہ ہم اپنے ہیروز سے موٹیویٹ نہیں کر پائے نا. پھر سر آپ کے اپنے ہیروز یہاں پہ میرے پاس تم ہو, خدا اور محبت ہسٹری کیمپ کر دی انہوں نے. ہاں ایسا ہی ہے, ایسا ہی ہے. میں نے بڑی دیر کے بعد ویسے سڑکیں سنسان دیکھی ڈرامہ دیکھنے کے لیے, لوگ نکل پڑے بیٹھ کے. بہت نہیں, بڑا اچھا لکھنے والا ہے یار, بڑے اچھے لکھنے والا. نسیم حجازی صاحب ساری دنیا میں ہوتے ہیں, ان کا نام کچھ اور ہوتا ہے. آپ کا جو ریلیجن ہوتا ہے, جب آپ اس ریلیجن سے ریلیٹڈ جو رائٹر ہوتا ہے, وہ ہماری ویل وشنگ بھی ہوتی ہے جو ہم اس میں شامل کر لے ہوتے ہیں تاریخ میں. اگر وہ نہیں بھی ہوا ہوتا تو بینگ اے مسلم ہم اپنی خواہد کے یوں ہم اپنے اس کو پورٹریل میں اچھا کر لیتے ہیں. تو مجھے اعتراض نہیں ہے اس کے چلنے پہ, لیکن ایک میرے دل میں ہے کہ وہ ہمارے پروڈکشن ہی بند ہو گئی, ٹیلی ویژن کا میری سجیشن تھی, میں یہ چاہ رہا تھا, میری خواہش تھی کہ یہ ارطغرل کا سارا کریکٹر یہاں پہ پکچرائز ہوتا پاکستان سے ہمارے آرٹسٹ کے ساتھ. اتنے بڑے آرٹسٹ بیٹھے ہیں, ان سے کام کرواتے. ارے بیٹا شاہین بھی اسی موٹیویٹ ہی کرنے کے لیے تھا, یہی تھا نا وہ. یہ آج سے پتہ نہیں کتنے برس پہلے, میں نے کتنی دہائیوں پہلے ہم نے کیا ہوا تھا. تو چلو اللہ بہتر کرے, اللہ بہتر کرے, ہم دعا کر سکتے ہیں. ہم نے جانا ہے بریک پر, اوکے, کیونکہ بریک تو لازمی ہے, اس کے لیے ہمارے اسپانسر بھی جو ہے وہ انتظار کر رہے ہوتے ہیں, بالکل, اور ویورز بھی انتظار کر رہے ہوتے ہیں. تو جناب ہم لیں گے ایک چھوٹی سی بریک, کہیں مت جائیے گا, ملتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کے بعد. ویلکم بیک کی شوبز اسپیشل میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. میرے ساتھ موجود ہیں راشد محمود لیجنڈ, اور ہمارے ساتھ ایونہ شیخ ہماری نئی ماڈل اور ایکٹرس موجود ہیں, حبیب رحمان ہمارے خوبصورت سنگر ہمارے ساتھ موجود ہیں. اور باتیں تو جناب بہت سی ہو رہی ہیں. وہ جناب کو تھوڑا سا ہم چاہ رہے تھے کہ تھوڑا سا فنی سم پروگرام کا یہ لاسٹ سیگمنٹ ہے, تو اپنے یہ بتائیے گا کہ وہ فردوس عاشق اوان نے اس بار کہا تھا کہ جی عید پر جو ہوگا نہ پپیاں ہوں گی نہ جپیاں ہوں گی, یہ کون سی عید کا کہا تھا, آپ نے کیسے منائی؟ جی آپ بتائیے گا جناب, کس طرح آپ نے عید کیسے گزاری ہے؟ بغیر جفیوں اور پپیوں کو گزاری. ہم تو خواتین کی بات مان لیتے ہیں بھائی, اپنے گھر میں 52 برس ہو گئے, میں روز یہ سانحہ 52 برس ہوا تھا, میں روز اسی گھر میں جاتا ہوں. تو خواتین کی بات جو ہے وجود زن سے تصویر کائنات میں رنگ, انہوں نے ذرا فنی سی بات اس کو کہا تھا, اس پہ لوگوں نے بڑے کنٹروورسی بھی کریٹ کی. میں نہیں سمجھتا
وہ تھا کہ ہم اپنے بچوں کو پپیاں کرتے ہیں نا عید پہ، گلے بھی ملتے ہیں جب عید، تو انہوں نے کہہ دیا تو اس کو ایک فنی وے میں لینا چاہیے ہر چیز کو. فنی وے میں لے رہے ہیں. میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ آپ نے عمل کیا، یہ پوچھ رہا ہوں میں. ہاں کیا. جب بڑے سوچ کے کہا کیا بھائی کیا. اچھا انہیں آپ بتاؤ کہ انہوں نے کہا تھا کہ جناب، تو آپ کیا کہو گی، آپ نے اس پہ عمل کیا یا نہیں کیا، یا کیا کہو تو گی؟ کہا کہ ان کے چیز کو اور ٹرینڈ میں پھیلاتے ہیں. میں نے ٹک ٹاک بنایا اور ڈفرینٹ جگہ پہ اس کو پوسٹ کیا تاکہ لوگوں تک، جن کو تک نہیں پہنچا ان تک بھی پہنچے. گھر تک بھی پہنچایا. تو کیا تھا ٹک ٹاک میں، کیا کہا تھا تم نے؟ یہی ہے کہ اس سیٹ پہ نہ جھپیاں نہ پپیاں. نہیں کیا کہ ذرا ان کے انداز میں کہہ کے دکھاؤ نا، تو ایکٹنگ تو کر سکتی ہے نا فل ذرا موشن میں. اس سیٹ پہ نہ جھپیاں نہ پپیاں. چلو آپ بتائیں جی ادیب صاحب. دیکھیں جی، میں تو فردوس عاشق اوان صاحبہ کی ہر بات کوئی نہ کوئی وہ ہر مہینے ایک لطیفہ چھوڑ دیتی ہیں. اچھا جس سینس میں وہ بات کرتی ہیں اس سینس میں ہم مان لیتے ہیں. اچھا مان بھی لیتے ہو؟ مانا جی، ماننے والی نہ ماننے والی تو بات ہی نہیں ہے. ہمارے ملک کا سرمایہ ہے وہ، تو نہ ماننے والی تو بات ہے ہی نہیں. تو اپنی بات حبیب جب ویل وشنگ کے حوالے سے ہوتی ہے نا، تو اس کو اگر فنی وے میں اگر آپ کرتے ہو تو اس میں کوئی حرج نہیں ہوتا. تو اپنی شوگر کوٹڈ کر کے جب دوسروں تک بات تو کمیونیکیٹ ہو جاتی ہے، بالکل ایسے ہی آپ اس میں پہنچ جاتی ہے دوسروں تک سب. اپنی اپنی حدود میں رہ کے جو کر سکتا تھا وہ کیا اس نے. اس نے کیا، مانا کوئی نہیں. ماننا نہ ماننا آپ اپنی پلیٹ فارم پہ بیٹھے اب آپ کی گور گردن پہ ہے، انہوں نے تو کہہ دیا تھا. اچھا چلیں ایسا کریں کہ یہ بتائیں کہ آپ کہیں جا رہے ہیں اور ایک سیٹ ہے آپ کے ساتھ، اچھا سمجھ لیں شیری مزاری صاحبہ ہیں اور ایک فردوس عاشق اوان صاحبہ، تو ان میں سے کس کو ساتھ لے کے جانا پسند کریں گے؟ میرا خیال ہے میں پسند تو ویسے ان کو فردوس عاشق اوان کو بھی کرتا، لیکن میں ساتھ لے جانا شیری مزاری ہی کو پسند کروں گا. وجہ اس کی کوئی خاص؟ وجہ اب میں سارا کچھ تم اچھا آپ بتائیے انہیں، یہی سوال آپ سے ہے. میں اکیلی جاؤں گی. نہیں اکیلی تو جا ہی نہیں سکتی نا، کیونکہ وہ جو ہے نا پہاڑ اس طرف رہے گا تو گر جائے گی جج کا جہاز. دو بندے چاہیے جنہوں نے، ایک ادھر بیٹھے گا ایک ادھر بیٹھے گا. پھر دوست ہی تو پھر زیادہ نہیں ہو جائے گا بارش؟ میرے ساتھ صحیح رہے گا بیلنس. صحیح رہیں گی وہ. تو کیا لائک کرتی ہے ان کو، کیا سلسلہ ہے، کیوں؟ مطلب ان کے ہاں یہ جو بھی وہ کوئی بولتی ہیں وہ ٹرینڈ میں چلا جاتا ہے. ہاں بڑی بولڈ بات کرتی ہیں. سوشل میڈیا پہ نظر آتی رہتی ہیں، جو نظر آتا ہے تو پھر تو سوشل میڈیا پہ تو میرا بھی نظر آتی ہے، ہاں وہ بھی آتی ہے، لیکن ہے نا، وہ بھی بڑی نظر آتی ہے. کبھی کچھ کہہ دیتی ہیں، کبھی کچھ کہہ دیتی ہیں. تو آپ کا مطلب ہے کہ یہ بھی مطلب، چلو یار آزادی ہے اظہار تو ایک ہیومن بینگ کا حق ہے نا، وہ کسی بھی ملک کا ہو وہ اس کا حق ہے، تو وہ اگر کہہ دیتی تو کہے بھئی ہمیں کیا اعتراض ہے. اچھا آپ بتاؤ ابھی آپ کیا کہو گے، کس کو لے کے جاؤ گے ساتھ؟ دیکھیں میں جس ملک میں رہتا ہوں اس ملک کے قانون مجھ پہ زیادہ ہیوی ہیں، میں ان کو مانوں گا. آج کل ایس او پیز کا زمانہ ہے، میں کسی کو نہیں بٹھاؤں گا. نہیں تو لیکن جا نہیں سکتے نا، کسی نہ کسی کو تو بٹھانا پڑے گا، جان نہیں چھوٹے گی. سیاسی بیان نہیں دینا، آپ سیاست کو نہیں پتا ہے کرنی. فردوس عاشق اوان تو پھر جس کے ساتھ عاشق لگ گیا ہو پھر میں تو اچھا ان کو لے کے جاؤ گے ساتھ، گڈ ہو گیا. اچھا بابا یہ بتاؤ کہ ماشاءاللہ آپ کس کو لے کے جائیں گے؟ میں دونوں کو. یار یہ بڑا مشکل سوال کر دیا ابھی. تو میں اتر جاؤں گا، ان دونوں کو بٹھا دوں گا اور میں اتر جاؤں خود جہاز کو دھکا لگا کے چھوڑوں گا کہ جاؤ بھائی. یہ بابا جی نے صحیح جواب دے دیا نا. اچھا ماشاءاللہ ریڈیو سے شروع کیا، ریڈیو بھی تھا ٹی وی بھی، پھر اس کے بعد فلم بھی. کوئی میڈیم ایسا نہیں ہے جہاں آپ نے کام نہیں کیا، اور کوئی کریکٹر بھی ایسا نہیں ہے کہ جو آپ نے نہ کیا ہو. ویلن سے لے کے ہیرو سے لے کے سارے مطلب جتنے کریکٹر وہ بھی کیے، شاعری بھی کی ماشاءاللہ. والد صاحب کا نام جو ہے اس کو کنٹینیو رکھتے ہوئے اس کو بھی کیا. پھر اب ان لوگوں کے لیے جو غرباء ہیں ان کے لیے بھی کام کر رہے. کوئی ایسا کام جو سمجھتے ہیں آپ کہ ابھی میں کرنا چاہتا ہوں، کوئی ایسا کریکٹر یا کوئی ایسا کام؟ کوئی ایک رول ہے، اب وہ کیا ہے جو مجھے ابھی کرنا ہے، کون لکھے گا یہ بھی مجھے نہیں پتا. وہ راشد محمود کی پسند کا. میں نے آج تک شاہین سے لے کے اس لمحہ موجود تک سینکڑوں ہزاروں کام کیے. وہ رائٹرز کی انہوں نے سجیسٹ کیا، مہربانی ہے ان کی کہ ہر رائٹر کے ساتھ حسینہ معین سے لے کے خلیل الرحمن قمر اور جتنے بھی سب کے ساتھ کام کیا میں نے. تو لیکن میں نے نیگیٹو رولوں کے ساتھ ساتھ اس ملک میں سبحانی و یونس اور محمد قوی خان کے بعد تیسرا فرد میں ہوں،
जिसने मिर्जा गालिब का रोल किया हाँ, बिल्कुल। पाकिस्तान टेलीविजन पे और भी तो सिपाही मकबूल का मुझे याद है आपको। सिपाही मकबूल क्या हुसैन बात मैंने- है, वो कश्मीर का जो मुजाहिद था। हाँ। तो उसमें ये है कि बहुत सारे का, लेकिन कोई एक ऐसा रोल है जो मुझे अभी करना है, और वो मैं इंशाअल्लाह ताला मुझे में नहीं है कि मैं ये करना चाहता हूँ, कोई थोड़ा सा कुछ बताएं, हो सकता है कोई देख रहा हो और जनाब मैं स्पिरिचुअल सा एक रोल मुझे मिला है कि अब्रॉड की एक बहुत बड़ी टीम है, वेस्टर्न फिल्म है उनकी, शाह शम्स तबरीज फिल्म बना रहे हैं। अच्छा, उसी नाम से, उसी नाम के ऊपर। हाँ, उसी वो वही कहानी वही। अच्छा, उसमें मुझे रोल मिला है जो शाह शम्स तबरेज के जो मुर्शद से, जहां से वो मोटिवेट हुए थे, वो है। उसमें शामिल खान भी है और भी बहुत बहुत बड़े नाम है मेरे मुल्क के इस फिल्म में। तो मुझे लगता है कि शायद मेरी वो जो एक स्पिरिचुअल मुझे वो काम मिला है, मैं इंशाअल्लाह ताला राशिद महमूद का जो सेल्फ कैथारसिस है, वो उसको उस रोल में मैं कोशिश करूंगा कि मैं उसे पूरा करूं। अच्छा, इन्हें आप बताओ, आप क्या करना चाहते हो, कौन सा कैरेक्टर करना चाहते हो? जो हो गया और पहले परफॉर्म जी करना कौन सा चाहती हो, क्या किस तरह से अपने आप को चाहती हो कि स्क्रीन पर देखना कि मैं इस रोल में, इस कैरेक्टर में नजर आऊं? मेरी जिस तरह की नेचर है, उस तरह कोई सीरियस कैरेक्टर हो, कोई अच्छी स्टोरी हो। अभी जो मैं कर रही हूँ कैरेक्टर, वो बहुत अच्छा कैरेक्टर है, मेरी पर्सनैलिटी से वो डिफरेंट है, गांव के ऊपर है, लेकिन ये कि इंशाल्लाह आगे एक्टिंग ही करनी है, अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। अभी तो बहुत आगे बढ़ना है। एक अच्छा प्ले गुजर गया है जो मुझे लगता है कि बहुत अच्छा कैरेक्टर था, अगर मुझे कभी मौका मिले परफॉर्म करने का, तो ड्रामा अलिफ में सज्जर अली ने जो परफॉर्म किया है, वो बहुत अच्छा कैरेक्टर था। गुड। तो ड्रामा भी बहुत अच्छा था, तो इस तरह के ड्रामे करने का मूड है इंशाल्लाह। चलें, अल्लाह का कामयाब करे। अच्छा हबीब, आप बताओ कोई नया कौन सा आपका आ रहा है आगे सिलसिला जो है, इसके अलावा? मेरी एक फिल्म बन करके आए हुए कराची में, चाबी अच्छा। नाम है, तो वो भी आ रही है। बहुत सारे प्रोजेक्ट्स पेंडिंग पड़े हुए हैं कि कोरोना की वजह से कंपनी रिलीज नहीं कर रही उनको। चलें, अल्लाह ताला आपको कामयाब करे जनाब, और बहुत शुक्रिया राशिद महमूद साहब, बहुत मजा आया और बहुत कुछ आज हमारे व्यूअर्स ने जो सीखा होगा, हमें बहुत कुछ सीखने को मिला। और यूने आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, Thank you, बेटी। हबीब रहमान आपका भी शुक्रिया। शुक्रिया। तो जनाब यहाँ हमने लेनी है आपसे इजाजत, लेकिन इजाजत हम सादी नहीं लेते। हबीब का खूबसूरत सॉन्ग होगा और भंगड़ा सॉन्ग होगा, उसमें हम सब जो है कोशिश करेंगे हल्का फुल्का जो है इनका साथ दें। तो जनाब इसके साथ ही शकील जाहिद को इजाजत दीजिए, आपकी मोहब्बतों और नवाजिशों का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।